जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IAM स्टडी। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस जीके जीएस के मोस्ट 35 प्रश्न। देखते हैं साथियों आप इन 35 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो चलिए साथियों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, 18 मंडल मौजूद हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इनमें जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं होगा, बल्कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 6 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 12 अनुसूचियों की संख्या है भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 246 से डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? तो साथियों, यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, जयदेव गोविंद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, 2008 आईटी अधिनियम में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, आयरलैंड का संविधान से राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फारसी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की श्रेणी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1993 ईस्वी में भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, 9 कोर ग्रुप हैं जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार में। तो साथियों, वर्तमान में कितने हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधान सभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे
वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए वयस्क मताधिकार की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी नवंबर 2018 में। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 25 भाग हैं वर्तमान में भारतीय संविधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है। तो किसको देता है साथियों, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को देता है भारत के महान्यायवादी नियुक्ति करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का मूल रूप संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा भारत का मूल संविधान हाथ से लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश लोकसभा में डैश सीटों का योगदान करता है। तो कितना करता है साथियों, ऑप्शन सी 80 सीटों का योगदान करता है उत्तर प्रदेश लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए 2000 ईस्वी में उत्तराखंड अस्तित्व में आया था और यह उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें डैश महिलाएं शामिल थे। तो कितने महिलाएं शामिल थे साथियों, ऑप्शन सी 15 महिलाएं शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी कौन सा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सारस पक्षी उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी बेनेगल नरसिंह राव ने भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी लार्मा राजो गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री डैश थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य का नेतृत्व किया था पहली महिला मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी जापान के संविधान द्वारा प्रभावित है भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी 2009 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से
किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में त्रिसदन विधानमंडल मौजूद नहीं है। साथियों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही डेली यूपी पुलिस का जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।